कार्ल जुंग के सबसे परेशान करने वाले विचार। भोलापन एक हथियार है। वो कमरे में आती है, आंखों में कोमलता, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दयालुता की एक आभा। उसकी हर चीज निर्दोष लगती है। लेकिन कार्ल जुंग, वो आदमी जिसने इंसान के मन के सबसे गहरे कोनों को टटोला, उसने कुछ और देखा। उसका मानना था कि एक खास तरह के स्त्री आकर्षण के पीछे एक शांत शक्ति छिपी होती है। ये शक्ति चिल्लाती नहीं है, ये लुभाती है। ये हमला नहीं करती, ये इंतजार करती है, और जब सही वक्त आता है तो ये वार करती है। मुट्ठी या आग से नहीं, बल्कि हेर फेर, मैनिपुलेशन, नियंत्रण, कंट्रोल और एक और भी खतरनाक चीज, अदृश्यता से। जुंग ने इसे छाया, शैडो कहा। हमारे मन का वो हिस्सा जिसे हम ढोंग करते हैं कि वो मौजूद ही नहीं है। लेकिन जुंग का मानना था कि महिलाओं में ये छाया सबसे निश्चल नकाब पहन सकती है, भोलेपन का। और जब भोलापन एक भेष बन जाता है तो ये एक हथियार बन जाता है। ये एक ऐसा सिद्धांत नहीं था जिसे उन्होंने खुलेआम चिल्लाकर बताया हो। जुंग ने इसके बारे में निजी नोट्स, शांत व्याख्यानों और रहस्यमय भाषा में लिखा, क्योंकि वो जानते थे जो उन्होंने देखा वो स्वीकार्य नहीं था। समाज इसे ठुकरा देता, शिक्षाजगत इसे दफना देता, और दुनिया अभी तैयार नहीं थी। लेकिन यहां असुविधाजनक सच है, जुंग को जिन महिलाओं से सबसे ज्यादा डर लगता था वे जोरदार, आक्रामक या स्पष्ट रूप से क्रूर नहीं थी। वे दयालु, सभ्य और पूरी तरह से शांत थी। फिर भी इस मुखौटे के पीछे उनके पास प्रतिष्ठा, मन और यहां तक कि जीवन को भी नष्ट करने की शक्ति थी, और वो भी अपनी आवाज उठाए बिना। क्या यह मुमकिन है कि सबसे खतरनाक औरत वो है जिस पर किसी को शक भी न हो? जुंग ने यही सोचा, और अगर उनकी बात सच है तो हम जो कुछ भी स्त्री स्वभाव के बारे में जानते हैं वो झूठ है। इस वीडियो में हम कार्ल जुंग के महिलाओं के बारे में सबसे परेशान कर देने वाले विचारों में गहराई से उतरेंगे। उनके छिपे हुए सच, वो नोट्स जो उन्होंने साहस रखने वालों के लिए छोड़े, क्योंकि एक बार जब आप वो देख लेते हैं जो उन्होंने देखा था तो आप उसे कभी भुला नहीं पाएंगे। अदृश्य शक्ति का आकर्षण, भोलापन एक नकाब। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अविश्वसनीय शक्ति रखते हैं? ताकत से नहीं, दौलत से नहीं, बल्कि सिर्फ जिस तरह से वे खुद को पेश करते हैं उससे। खास तौर पर क्यों निर्दोषता, कोमलता या कमजोरी अक्सर एक तरह के अदृश्य नियंत्रण को छिपाती है? क्या हो अगर ये दुर्घटना नहीं है? क्या हो अगर ये आदिम, आर्केटाइपल है जो मानव मन में गहराई से बसा हुआ है? कार्ल जुंग, मनोविज्ञान के सबसे प्रभावशाली दिमागों में से एक, मानते थे कि जो हम सतह पर देखते हैं वो शायद ही कभी पूरी तस्वीर होती है, खासकर जब बात स्त्री मन की आती है। जुंग ने चेतावनी दी थी, दिखावे पर मत जाओ। जो चीज हानिरहित दिखती है उसमें छिपी हुई शक्ति हो सकती है। जो शुद्ध लगता है वो सबसे खतरनाक हो सकता है। आज की दुनिया में जहां पारदर्शिता और राजनीतिक शुद्धता का जुनून है, जुंग की कुछ सबसे गहरी अंतर्दृष्टि को दफना दिया गया है, नजरअंदाज कर दिया गया है। लेकिन आज हम वो बक्सा खोलने जा रहे हैं। हम ये समझेंगे कि जुंग वास्तव में स्त्री स्वभाव की गहरी परतों के बारे में क्या मानते थे। न केवल एनिमा, अनिमा या छाया, शैडो, बल्कि आकर्षण, निष्क्रियता और मोह की सतह के नीचे चल रहे खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल। ये वीडियो दोष देने या राक्षस बनाने के लिए नहीं है, ये जागने के लिए है। जुंग मानते थे कि अचेतन, अनकॉन्शियस हमारे जीवन पर राज करता है जब तक कि हम उसे देखना न सीख लें। और स्त्री मन ठीक वैसे ही जैसे पुरुष का एक अंधेरा पक्ष रखता है जिसे समाज अक्सर रोमांटिक बना देता है या देखने से इनकार कर देता है। निर्दोषता एक नकाब हो सकती है, सहानुभूति, एम्पैथी एक हथियार हो सकता है, और सबसे मीठी मुस्कान के पीछे एक शिकारी छिपा हो सकता है। द्वेष से नहीं, बल्कि सहज प्रवृत्ति से। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जुंग ने
इस विरोधाभास को कैसे समझा। उन्होंने मासूम शिकारी के आदिम रूप को कैसे बेनकाब किया। आप स्त्री प्रभाव के पीछे के मनोविज्ञान, प्रोजेक्शन की छिपी हुई शक्ति और ये भी जानेंगे कि क्यों पुरुष अक्सर अपने ही भ्रमों के शिकार बन जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी, आप सतह के नीचे देखने की क्षमता के साथ वापस जाएंगे। कार्ल जुंग जेंडर के बीच जंग शुरू नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग जागरूक हो, उस छाया को पहचाने जिसके साथ वे नाच रहे हैं। और ये जागरूकता यहीं से शुरू होती है। भोलापन एक रणनीतिक नकाब, द स्ट्रैटेजिक मास्क। लगभग हर संस्कृति में सदियों से आदर्श महिला को एक ही रंग से रंगा गया है। कोमल, विनम्र, देखभाल करने वाली, निर्दोषता की प्रतीक। उसकी प्रशंसा उसकी प्रमुखता के लिए नहीं, बल्कि उसकी निष्क्रियता के लिए की जाती है। वो क्या करती है इसके लिए नहीं, बल्कि वो कैसी दिखती है इसके लिए। निर्दोष, हानिरहित महिला की ये छवि सिर्फ एक सामाजिक भूमिका नहीं है। कार्ल जुंग के अनुसार ये एक नकाब है, एक सावधानी से बनाया गया व्यक्तित्व जिसे समाज ने आकार दिया है। जुंग का मानना था कि व्यक्तित्व वो पहचान है जिसे हम समाज में काम करने के लिए पहनते हैं, एक मनोवैज्ञानिक मुखौटा जिसे हम स्वीकृत होने के लिए पेश करते हैं। लेकिन जहां पुरुषों को अक्सर ताकत, आत्मविश्वास या संयम के नकाब पहनने सिखाए जाते हैं, वहीं महिलाओं को एक अलग भेस के लिए तैयार किया जाता है। भोलापन ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये असुरक्षित, सहमत और यहां तक कि भोली दिखने के बारे में है। लेकिन खतरा यहां है, जितना ज्यादा किसी नकाब को पुरस्कृत किया जाता है, उतना ही ज्यादा वो रणनीतिक बन जाता है। समाज ने हमेशा उन महिलाओं को पुरस्कृत किया है जो शुद्ध, कमजोर और निर्भर दिखती है। लेकिन जुंग ने कुछ गहरा देखा। इन गुणों का एक अवचेतन उपयोग सिर्फ फिट होने के लिए नहीं, बल्कि प्रभावित करने के लिए। जितना हानिरहित कोई दिखता है, उतने ही ज्यादा दूसरे लोग अपना गार्ड नीचे कर लेते हैं और असली शक्ति वहीं से शुरू होती है। ये धोखाधड़ी के बारे में नहीं है, ये अनुकूलन, एडेप्टेशन के बारे में है। ऐसे वातावरण में जहां खुले प्रभुत्व को दंडित किया जाता है, वहां सूक्ष्म नियंत्रण ही अस्तित्व बन जाता है। जुंग ने देखा कि कैसे महिलाएं, जिन्हें अक्सर पितृसत्तात्मक समाजों में सीधी शक्ति से बाहर रखा गया था, उन्होंने एक अलग तरह का प्रभाव विकसित किया, एक जो आकर्षण, भावनात्मक संवेदनशीलता और खुद ऐसा दिखे बिना दूसरों की धारणाओं को आकार देने की क्षमता में निहित था। सोचिए उस आइकॉनिक फेम फटाल के बारे में, न केवल एक फिल्मी अंदाज, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता। वो कभी धमकाती नहीं, वो कभी आदेश नहीं देती, वो बस इस तरह से मौजूद होती है कि दूसरों को खींचती है, उन्हें निःशस्त्र करती है और उन्हें अपनी ओर से कार्य करने के लिए मजबूर करती है। उसकी निर्दोषता हमेशा वास्तविक नहीं होती, ये अक्सर हथियार बन जाती है और भले ही ये जानबूझकर न हो, ये काम करती है। ये द्वैत जुंग को आकर्षित करता था। उन्होंने देखा कि निर्दोष व्यक्तित्व के भीतर अक्सर एक सुप्त छाया मौजूद होती है, एक अंधेरा पक्ष जो जरूरत पड़ने पर उभर सकता है। ये बदलाव लगभग अगोचर होता है। मुस्कान एक उपकरण बन जाती है, आंसू एक रणनीति बन जाते हैं, चुप्पी एक प्रभुत्व बन जाती है और वास्तविक कमजोरी और हेरफेर भरे व्यवहार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। प्रोजेक्शन का जाल, एनिमा और पुरुष मन, दी अनिमा एंड दी प्रोजेक्शन ट्रैप। नारीत्व की रहस्यमय शक्ति को समझने के लिए जुंग ने अपने सबसे गहरे विचारों में से एक पेश किया, एनिमा, अनिमा। जुंगियन मनोविज्ञान में एनिमा एक पुरुष के मन का अचेतन, अनकॉन्शियस स्त्री पक्ष है। ये एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक छवि है, एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जो सामूहिक अनुभवों, कहानियों, संस्कृति और सबसे खतरनाक रूप से व्यक्तिगत प्रोजेक्शन के माध्यम से बनता है। ये आंतरिक आकृति प्रभावित करती है कि पुरुष कैसा महसूस करते हैं, वे कैसे प्यार करते हैं और वे कैसे पीड़ा सहते हैं
और अक्सर उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। जुंग के लिए एनिमा केवल एक अमूर्त शक्ति नहीं थी, उसके पास शक्ति थी, कच्ची, भावनात्मक, अतार्किक, लुभाने वाली शक्ति। जब कोई पुरुष एक ऐसी महिला से मिलता है जो थोड़ा भी उसकी आदर्श नारी की अचेतन छवि से मेल खाती है, तो उसकी एनिमा जाग जाती है। लेकिन ये स्पष्टता की ओर नहीं ले जाता, ये भ्रम की ओर ले जाता है। जुंग ने इसे प्रोजेक्शन ट्रैप कहा। एक पुरुष अपनी आंतरिक एनिमा को एक वास्तविक महिला पर प्रोजेक्ट करता है। वो उसे वो नहीं देखता जो वो है, बल्कि अपनी ही मानसिक कल्पना का प्रतिबिंब देखता है। वो जटिलता की जगह पवित्रता देखता है, वो गणना की जगह सौंदर्य देखता है। वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उस आदर्श से करता है जिसे उसने उस पर स्थापित किया है, और ऐसा करने में वो कमजोर हो जाता है। जुंग मानते थे कि ये गतिशीलता दुर्लभ नहीं थी, ये सार्वभौमिक थी। एनिमा सिर्फ एक काव्यात्मक रूपक नहीं है, ये एक मानसिक तंत्र है जो पुरुषों को ऐसे संबंधों, भावनाओं और निर्णयों में खींचता है जिन्हें वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। ये तर्क को दरकिनार करता है, ये खतरे की चेतावनी को ओवरराइड करता है, ये एक सम्मोहित स्थिति पैदा करता है जहां महिला जीवन से बड़ी, लगभग दिव्य बन जाती है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, असली महिलाएं, जुंग ने तर्क दिया, अक्सर इस प्रोजेक्शन के साथ बातचीत करती है, जानबूझकर या अनजाने में। कुछ इससे घुटन महसूस करती है, उस कल्पना पर खरा उतरने के लिए दबाव महसूस करती है जिसे उन्होंने कभी बनाया ही नहीं। लेकिन अन्य इसे नेविगेट करना सीख जाती है और प्रोजेक्शन से शक्ति हासिल करती है। जब एक महिला को एहसास होता है कि उसे आदर्श बनाया जा रहा है, तो उसके पास एक विकल्प होता है। वो इसे अस्वीकार कर सकती है, भ्रम को तोड़ सकती है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर सकती है, दोषपूर्ण, मानव, प्रामाणिक। या वो इसमें खेल सकती है और प्रोजेक्शन से शक्ति निकाल सकती है। ये हॉलीवुड के अर्थों में हेरफेर नहीं है, ये ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। ये तब होता है जब एक महिला सीखती है कि एक विशेष लहजा, एक विशेष कमजोरी या एक विशेष रहस्य पुरुषों में कुछ सक्रिय करता है, और एक बार सक्रिय होने पर वो पुरुष वास्तविकता की नहीं बल्कि कल्पना की सेवा करना शुरू कर देता है। जुंग ने महिलाओं को पुरुष मन के साथ ऐसे बातचीत करते देखा, सिर्फ प्यार में नहीं बल्कि समाज में भी नारी छवि को अक्सर ऊंचा किया जाता है, रोमांटिक बनाया जाता है और पुरुष अचेतन में पवित्र किया जाता है। देवी, परी, अप्सरा, ये केवल भूमिकाएं नहीं है, ये प्रोजेक्शन है, और ये पुरुषों को उनके सामने की महिला का पूरा स्पेक्ट्रम देखने से अंधा कर देते हैं। लेकिन यहीं पर यह खतरनाक हो जाता है। जब कोई पुरुष अपनी एनिमा प्रोजेक्शन से ग्रसित होता है, तो वो अपना केंद्र खो देता है, वो तर्क को त्याग देता है, वो भावनात्मक रूप से ग्रस्त हो जाता है। और महिलाएं, खासकर जो इस गतिशीलता को समझती हैं, वे इसे उपयोग कर सकती हैं, क्रूरता से नहीं बल्कि अक्सर जरूरत से बाहर। जुंग ने इस सब के लिए महिलाओं को दोष नहीं दिया, उन्होंने अचेतनता को दोष दिया। आंतरिक छवि का सामना करने और उसे एकीकृत, इंटीग्रेट करने से इनकार करना। काली छाया, आकर्षण के पीछे का सच, द डार्क शैडो। जुंग मानते थे हर सभ्य व्यक्तित्व के नीचे एक छाया छिपी होती है, मन का एक गुप्त हिस्सा जो हर उस चीज को रखता है जिसे हम दबाते, अस्वीकार करते हैं या सामना नहीं कर पाते। जहां ज्यादातर लोग इसे व्यक्तिगत खामियों या अंधेरे से जोड़ते हैं, जुंग की अंतर्दृष्टि और भी गहरी थी। उनका मानना था कि स्त्री मन में भी छाया होती है, और जब इसे अचेतन छोड़ दिया जाता है तो यह खतरनाक हो सकता है। ये महिलाओं को राक्षस बनाने के बारे में नहीं है, ये उन मनोवैज्ञानिक धाराओं को समझने के बारे में है जो मानव व्यवहार को आकार देती है। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष अपनी आंतरिक छाया, आक्रामकता, प्रभुत्व, अभिमान से जूझते हैं, महिलाएं भी एक छाया रखती है, लेकिन ये एक अलग चेहरा पहनती है, एक जो ज्यादा मायावी, ज्यादा सामाजिक रूप से स्वीकार्य
और पता लगाने में कहीं ज्यादा कठिन है। ये छाया खुद को घोषित नहीं करती, ये फुसफुसाती है। ये आकर्षण, मिठास, कमजोरी में छिप जाती है, क्योंकि उसकी शक्ति वही है। समाज ने सदियों से महिलाओं को गुस्से, प्रभुत्व या आक्रामकता के सीधे प्रदर्शन से बचने के लिए प्रशिक्षित किया है। ये विशेषताएं जब दबा दी जाती है तो गायब नहीं होती, वे भूमिगत हो जाती है, और जो भूमिगत हो जाता है वो छाया बन जाता है। जुंग ने चेतावनी दी कि जब इन विशेषताओं को स्वीकार नहीं किया जाता, जब एक महिला अपनी ईर्ष्या, क्रोध या नियंत्रण की भूख को स्वीकार नहीं कर पाती, तो वे विकृत रूपों में उभरती है। हिंसा से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक खेलों, भावनात्मक हेरफेर, निष्क्रियाक्रामक रणनीति, प्यार को वापस लेने या उस पर डाले गए प्रोजेक्शन का फायदा उठाने के माध्यम से। ये आकर्षण का काला पक्ष है, जब ये संबंध के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण के लिए एक उपकरण बन जाता है, जब ध्यान को मुद्रा के रूप में दिया जाता है, जब स्नेह को हथियार बनाया जाता है और निर्दोषता का भ्रम शक्ति के खेल का नकाब बन जाता है। हम इस गतिशीलता को अनगिनत मिथकों और कहानियों में देखते हैं। सायरन जो नाविकों को उनकी मृत्यु तक ले जाती है, फेम फटाल जो एक चुंबन से नष्ट कर देती है, मां जो पोषण देने के बजाय दबा देती है। ये सिर्फ आदिम रूप नहीं है, ये अचेतन स्त्री छाया की अभिव्यक्तियां है। और सबसे परेशान करने वाला हिस्सा, कई महिलाएं पूरी तरह से अवगत नहीं होती कि वे कब इस जगह से काम कर रही है, क्योंकि छाया स्वभाव से अचेतन होती है। ये हेरफेर जैसा महसूस नहीं होता, ये अस्तित्व जैसा महसूस होता है, सहज प्रवृत्ति जैसा महसूस होता है। मुझे वो करना है जो मुझे करना है जैसा महसूस होता है। जुंग का समाधान छाया को दबाना या शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि उसे एकीकृत करना था। उसे सीधे देखना, ये पूछना, मैं क्या छिपा रही हूं? मैं किस शक्ति का दावा करने से डर रही हूं? मैं किन भावनाओं को महसूस न करने का ढोंग कर रही हूं? जब हम छाया को रोशनी में लाते हैं तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। एक महिला जो अपनी शक्ति की क्षमता को स्वीकार करती है, उसे अब प्रदर्शन के पीछे छिपाने की जरूरत नहीं है। एक पुरुष जो भ्रम को देख लेता है, वो अंततः एक महिला से वो बनकर संबंध बना सकता है जो वो वास्तव में है, न कि वह जो वो कल्पना करता है। जुंग की चेतावनी केवल महिलाओं के बारे में नहीं थी, ये इस बारे में थी कि जब मन का कोई भी हिस्सा, जिसे समाज हमें दबाने के लिए कहता है, अभिव्यक्ति से वंचित कर दिया जाता है, तो क्या होता है? वे सड़ते हैं और वे आकर्षण के लबादे में उठते हैं, निर्दोष होने का ढोंग करते हैं। जुंग की खामोशी का सच, वो क्यों नहीं बोले? द ट्रूथ ऑफ जंग्स साइलेंस। कार्ल जुंग अंधेरे से डरने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने अपना पूरा करियर मानव मन के सबसे गहरे कोनों को खोजने में बिताया, लेकिन यहां तक कि उन्होंने भी 20वीं सदी के सबसे साहसी विचारकों में से एक, कुछ सच्चाइयों के बारे में चुप रहना चुना। क्यों? जवाब उनके समय के सांस्कृतिक बारूदी सुरंगों में और विचारों की कच्ची अस्थिरता में निहित है। जब जुंग ने स्त्री मन का अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ गहराई से परेशान करने वाला खोजा कि निर्दोषता के नकाब के नीचे अक्सर एक खतरनाक शक्ति छिपी होती है, एक हेरफेर करने वाली छायादार शक्ति जो वास्तविकता को ही विकृत करने में सक्षम है। लेकिन इस बात को जोर से कहना, इसे नैदानिक सिद्धांत के रूप में प्रकाशित करना, इसका मतलब जंग छेड़ना होता। 20वीं सदी की शुरुआत जेंडर के मामले में मनोवैज्ञानिक बारीकियों के लिए दयालु नहीं थी। महिलाएं अभी भी वोट के अधिकार के लिए लड़ रही थी, बराबर माने जाने के लिए लड़ रही थी। उस माहौल में यह सुझाव देना कि स्त्री स्वभाव में एक हेरफेर करने वाली धारा हो सकती है, उसे न केवल विवादास्पद बल्कि स्त्रीद्वेषी, प्रतिगामी माना जाता। जुंग ये जानते थे, वो केवल एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वो एक सार्वजनिक हस्ती थे, एक आदमी जो गहराई से अवगत था कि विचारों को कैसे हथियार बनाया जा सकता है। स्त्री छाया के बारे में अपने निजी अवलोकनों को प्रकाशित करने से न केवल उनकी प्रतिष्ठा बल्कि उनके बड़े काम की वैधता भी खतरे में पड़ जाती।
और कुछ और भी था। जुंग सामूहिक मन को समझते थे। उनका मानना था कि कुछ सच्चाइयों को तभी प्रकट किया जा सकता है जब कोई समाज उन्हें विकृति के बिना पचाने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो, और ये वो समय नहीं था। जुंग ने एक विकल्प चुना। उन्होंने इन सच्चाइयों को पत्रों में फुसफुसाया, सपनों में संकेत दिया, उन्हें प्रतीकवाद में दफना दिया। उन्होंने उस आग को प्रज्वलित न करके अपने व्यापक मिशन की रक्षा करना चुना जिसका सामना करने के लिए दुनिया तैयार नहीं थी। लेकिन अब दशकों बाद वो आग फिर से सुलग रही है। अंतिम निष्कर्ष, अपनी आंखों से देखना। फाइनल टेक अवे, सीइंग विद योर ओन आईज। तो इस सब का आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे खतरनाक भ्रम अक्सर वही होते हैं जो कोमलता, सुंदरता, आकर्षण के लबादे में आते हैं। जुंग की अंतर्दृष्टि महिलाओं की निंदा नहीं थी, बल्कि हम सभी के लिए एक चेतावनी थी। जब हम मानव स्वभाव के पूरे स्पेक्ट्रम को देखने में विफल रहते हैं, प्रकाश और छाया दोनों, तो हम हेरफेर, प्रोजेक्शन और शांत विनाश के प्रति कमजोर हो जाते हैं। आपको ये सब वास्तविक जीवन में देखने के लिए मनोवैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है। आपने इसे महसूस किया होगा। वह दोस्त जो हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाता है, लेकिन किसी तरह अपने आसपास के सभी को नियंत्रित करता है। वो साथी जो कभी आवाज नहीं उठाता, लेकिन आपको खलनायक जैसा महसूस कराता है। ये दुर्घटनाएं नहीं है, ये वे छायाएं हैं जिन्हें जुंग मैप करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये वीडियो उनके बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। ये पहचानने के बारे में है कि आप कब किसी और की कहानी में खींचे जा रहे हैं। ये निर्णय के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ नकाब को देखने के बारे में है, क्योंकि स्पष्टता ही शक्ति है। जब आप एनिमा, प्रोजेक्शन, मुस्कान के पीछे की छाया के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो आप इस दुनिया में कुछ दुर्लभ हासिल करते हैं। विवेक। आप अंधे होकर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। आप सत्य को देखना शुरू कर देते हैं, जहां दूसरे केवल प्रदर्शन देखते हैं। और यही व्यष्टीकरण, इंडिविडुएशन का मार्ग है, वो प्रक्रिया जिसे जुंग जीवन का सच्चा लक्ष्य मानते थे। ये डर के बारे में नहीं है, ये स्वतंत्रता के बारे में है। स्वतंत्रता अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करने की, दिखावे पर सवाल उठाने की, ये समझने की कि निर्दोषता केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि एक रणनीति हो सकती है, और शायद सबसे शक्तिशाली। ये आईने में देखने की स्वतंत्रता है, और ये पूछने की, मैं कहां नकाब पहन रही हूं? मैं वहां क्या प्रोजेक्ट कर रही हूं जो मैं देखना चाहती हूं, बजाय इसके कि वास्तव में क्या है। क्योंकि जब आप उस नकाब को खुद से और दूसरों से हटाते हैं, तो जो आपको मिलता है वो बदसूरती नहीं है, ये वास्तविकता है। और वास्तविकता, चाहे कितनी भी असुविधाजनक क्यों न हो, वही है जहां सारा विकास शुरू होता है। तो याद रखना, सत्य भले ही छिपा हो, ये असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन ये कभी आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो झूठ है जो आपको अंधा रखते हुए आपकी रक्षा करने का ढोंग करता है। वॉइस ओवर एंड्स। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें किसी गहरी चीज के लिए खोली है, तो सब्सक्राइब करने पर विचार करें। हम नकाब के पीछे के मनोविज्ञान, हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को आकार देने वाली छिपी हुई ताकतों का पता लगाते हैं। नीचे टिप्पणी करें, जुंग की किस अंतर्दृष्टि ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? और याद रखें, जागरूकता स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है।